प्रणति हमारी संस्कृति है। सेवाओं के प्रति कृतज्ञता हमारा धर्म है। श्री ज्ञानेश चौबे ने जिस उत्तरदायित्व भावना के साथ निष्ठापूर्वक अपनी शिक्षकी सेवा का निर्वहन किया है, वह अपने आप में अद्वितीय है। भरोसों का आज ध्वंस होते जा रहा है। ऐसे विकट समय में बहुत सादगी, सरलता और ईमानदारी, बल्कि मैं कहूँ तप के साथ उन्होंने अपनी शिक्षकीय सेवाओं को पूर्ण किया है। इस प्रस्तुतिकरण में जिन जिन वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संदर्भ सामग्री ली गई है, उन सभी संबंधितों के पास इसमें उपयोग की गई उनकी सामग्री का सर्वाधिकार सुरक्षित है। हम उनके कॉपीराइट का सम्मान करते हैं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके प्रति आभारी हैं। यह निर्मित सामग्री व्यक्तिगत उपयोग और संदर्भ के लिए है। यह सार्वजनिक और व्यावसायिक कार्य नहीं है। हर शहर में कुछ शख्स ऐसे होते हैं जिनके जिक्र के बिना शहर का तारुफ अधूरा रहता है। ज्ञानेश चौबे हृदय नगरी हरदा के ऐसे ही प्रखर वक्ता, चिंतक और हर दिल अजीज शख्सियत है। यूं ज्ञानेश भैया पिछले 38 वर्षों की अध्यापकीय यात्रा के कई उतार चढ़ावों को पार करते हुए पिछले 32 वर्षों से साधना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदा में सेवारत होकर प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। किंतु यह तो उनके एक नौकरी पेशा व्यक्ति का सामान्य परिचय भर है। उन्होंने आजीविका दायित्वों के समानांतर सामाजिक कर्तव्यों को भी उतनी ही निष्ठापूर्वक जिया है। श्री ज्ञानेश चौबे की वास्तविक लोकप्रियता मंच संचालन की अपनी अनूठी शैली है। वाक्य विन्यासों के अद्भुत संयोजन से मंच और श्रोताओं पर अपनी अमिट छाप छोड़ देने वाले श्री ज्ञानेश चौबे हरदा में इस विधा के सशक्त हस्ताक्षर हैं। जीवन यात्रा के मान बिंदुओं और हरदा शहर के लिए उनके सुदीर्घ अवदान के प्रति यह प्रणति है। अनुशासन के लिए ख्यात लोकप्रिय शिक्षक श्री नर्मदा प्रसाद एवं श्रीमती कमला देवी चौबे के यहाँ आज ही के दिन यानी 30 मार्च 1963 को जन्मे श्री चौबे अपने 4 भाइयों में दूसरे क्रम पर हैं। पिताजी के शिक्षक होने के कारण घर में अध्ययन अध्यापन का वातावरण शुरू से ही रहा। प्राथमिक शिक्षा के लिए मानपुरा स्कूल की सीढ़ियां चढ़ते उतरते लाल स्कूल से 8वीं पास कर हाई स्कूल हरदा से, जो अब BR अम्बेडकर उत्कृष्ट विद्यालय है, मैट्रिक उत्तीर्ण की। 70-80 के दशक में हरदा, हरसूद जैसे कस्बाई जगहों से कॉलेज की उच्च शिक्षा के लिए इंदौर जाना ऑक्सफोर्ड जाने जैसी अनुभूति देता था। विज्ञान में स्नातक की डिग्री ज्ञानेश चौबे ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के गुजराती साइंस कॉलेज से हासिल की। हिंदी और इतिहास में अपनी स्वाभाविक रुचि के चलते इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के अंतर्गत ली। बाद में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय खंडवा से बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल की। कॉलेज में अध्ययनरत युवा ज्ञानेश के समय पत्र पत्रिकाओं का जमाना था। उस दौर में पत्र पत्रिकाओं का क्रेज वैसा ही था जैसे आज के दौर में टीवी शोज और चैनलों का है। देश, समाज, दुनिया के बारे में जानने, सोचने, समझने के लिए समाज में बौद्धिक वर्ग में तब पत्र पत्रिकाएं बहुत चाव से पढ़ी जाती थीं। अपने बड़े भैया प्रदीप चौबे की साहित्यिक अभिरुचियों का ज्ञानेश पर बचपन से ही असर रहा। बहुत छोटी उम्र से ही वे तमाम पत्र पत्रिकाओं और इनकी साहित्यिक भाषा के जादुई प्रभाव में आ चुके थे। श्री ज्ञानेश चौबे बहुत विनम्रता से अपनी भाषा और भाषण शैली का श्रेय अपने बड़े भैया श्री प्रदीप चौबे को देते हैं। 80-90 के दशक तक हर अखबार में आम पाठकों की अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया के लिए
एक लोकप्रिय स्तंभ होता था जहां पाठक अपने अभिव्यक्ति के अधिकार को जीते थे। अखबार के इस स्तंभ पर संपादकों की विशेष दृष्टि रहती थी। वह स्तंभ था पत्र संपादक के नाम, जो अखबार के चौथे पेज पर संपादकीय के ठीक नीचे हुआ करता था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही युवा ज्ञानेश चौबे अभिव्यक्ति के अधिकार को बखूबी जान चुके थे। उन्होंने राष्ट्रीय, राजनैतिक और सामाजिक सरोकारों के ज्वलंत विषयों को उठाते हुए अपनी अभिव्यक्ति का आगाज पत्र संपादक के नाम स्तंभ के लिए पत्र लेखन से किया। उस दौर में नई दुनिया प्रदेश का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित अखबार हुआ करता था। नई दुनिया समेत मध्य प्रदेश के तमाम नामचीन हिंदी अखबारों ने ज्ञानेश चौबे के पत्र प्रमुखता से छापे और संपादकों द्वारा लगातार पुरस्कृत भी होते रहे। डॉक्टर मृणाल पांडे उन दिनों साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका की संपादक थीं। ज्ञानेश चौबे के पत्रों को इसमें लगातार स्थान मिलता रहा। इसके साथ ही धर्मयुग, दिनमान, रविवार, माया जैसी राष्ट्रीय पत्रिकाओं ने भी ज्ञानेश चौबे के पत्रों को अपने स्तंभ में सम्मानजनक स्थान देकर पुरस्कृत भी किया। समानांतर रूप से महाविद्यालयीन साहित्यिक गतिविधियों में भी ज्ञानेश सक्रिय रहे। उन दिनों गुजराती साइंस कॉलेज से छपने वाली वार्षिक पत्रिका का संपादक होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि संपादक चयन की प्रतियोगी परीक्षा में महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र शामिल होते थे। वे इसके संपादक चुने गए। महाविद्यालयीन पत्रिका एकता बाबा आमटे की भारत जोड़ो यात्रा को समर्पित थी। आज से लगभग 38 साल पहले बाबा आमटे के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा में गांधीवादी आदर्शों से प्रभावित युवा ज्ञानेश चौबे ने एकता पत्रिका के संपादन के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से इस यात्रा में हिस्सा लिया। उच्च शिक्षित, साहित्यिक अभिरुचियों से संपन्न युवा ज्ञानेश चौबे ने आजीविका के लिए अध्यापन करना चुना। मॉडल स्कूल में उस समय के लोकप्रिय शिक्षक श्री जाकिर अली से शिक्षण का ककहरा सीखा। कुछ समय मसनगांव में अध्यापन किया और फिर केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी चले गए। हरदा से दूर कहीं मन लगा नहीं। आंखों में डूबा हुआ मंजर न मिलेगा, घर छोड़कर मत जाना, कहीं घर न मिलेगा। युवा ज्ञानेश की अंतरात्मा से आवाज आई, हरदा को ही अपनी कर्मभूमि बनाऊंगा। साल 1993 का हरदा में ही अध्यापन के सपने लिए कोई सा वह दिन था और आज का दिन है। हरदा के लिए समर्पित ज्ञानेश चौबे की 1993 से अनवरत हरदा में हम सभी के बीच उपस्थिति कायम है। इसी बीच सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में रुचि के चलते उनका नगर की अनेक संस्थाओं से रिश्ता जुड़ा। सन 1988-89 में उन्होंने आदित्य गारगव, निहारिका रश्मि, ब्रिजमोहन पारे और अन्य मित्रों के साथ मिलकर अभिव्यक्ति संस्था का गठन किया। शहर की अनेक छोटी बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होते रहे। 1990 में मित्रों से लगातार हो रहे अनौपचारिक विचार विमर्श को नई संभावनाएं दी। संभावना विचार मंच ने आकार लिया। मंच से प्रकाशित साइक्लो स्टाइल पत्रिका संभावना हरदा में एक अनूठी पहल और अभिनव प्रयोग था। हरदा शहर ने इसे सुख मिश्रित आश्चर्य से देखा और सराहा। यह पत्रिका 1993 तक लगातार प्रकाशित होती रही। सांस्कृतिक सामाजिक सरोकारों को समर्पित संभावना विचार मंच के गठन और आयोजित कार्यक्रमों को सभी का भरपूर समर्थन और सहयोग मिला, जो अनवरत है। वर्ष 1994 ज्ञानेश चौबे के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यानमाला का आयोजन प्रोफेसर प्रेम शंकर रघुवंशी के मार्गदर्शन में इसी वर्ष हुआ। इस आयोजन के नेपथ्य में राजेश जोशी, विजय अग्रवाल, मोइन खान ठेकेदार, श्री प्रमोद जोशी और अन्य मित्रों की भी मेहनत थी। यह गर्मामयी आयोजन 2004-05 तक अनवरत चलता रहा। इन आयोजनों में
नरेंद्र कोहली, प्रोफेसर शिव कुमार मिश्र, मदन मोहन जोशी जैसी नामचीन हस्तियां मुख्य वक्ता थी। यही वह वर्ष था जब पहली बार गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय बहुत बड़े कार्यक्रम में ज्ञानेश चौबे को प्रशासन ने मंच संचालन का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। इसके बाद तो हरदा में आयोजित हर राष्ट्रीय त्योहार, दशहरा कार्यक्रमों, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों में मंच संचालन के वे पर्याय हो गए। हरदा के बड़े मंची आयोजनों में ज्ञानेश चौबे एक अनिवार्यता है। न केवल हरदा बल्कि प्रदेश के अनेक स्थानों पर विविध विषयों पर आधारित कार्यक्रमों में प्रभावी मंच संचालन के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता रहा है। जनजातीय संग्रहालय भोपाल की अनेक संगोष्ठियों में मंच संचालन का दायित्व निभाया। जनसामान्य में मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रति जन जागृति के लिए ओम नारायण शुक्ला, प्रोफेसर प्रेम शंकर रघुवंशी और सुनीता जैन के साथ काम किया। वर्ष 2012 में उन्हें मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का जिला संयोजक और आयोग मित्र नियुक्त किया गया था। वर्तमान में श्री चौबे दयोदय गौशाला समिति के सचिव, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भोपाल के हरदा जिला संयोजक, वनमाली सृजन केंद्र हरदा के जिला संयोजक, प्रेम शंकर रघुवंशी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष, जिला पुरातत्व एवं पर्यटन समिति हरदा के सदस्य हैं। सामाजिक गतिविधि में निरंतर सक्रियता और संगठन क्षमता के कारण आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के सचिव हैं और सर्व ब्राह्मण समाज हरदा के संस्थापक सदस्य। अनेक पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन के साथ ही कई पत्रिकाओं व पुस्तकों का संपादन का श्रेय ज्ञानेश चौबे को जाता है। संभावना विचार मंच के मित्रों की पहल पर बरसों बरस पहले हरदा में पले बढ़े बाशिंदों के संस्मरण सुनने सुनाने का बेहतरीन आयोजन और संस्मरणों को पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया जाना, हमारी यादें हमारा हरदा, यह आयोजन और इसी शीर्षक से ज्ञानेश चौबे के सफल संपादन में प्रकाशित पुस्तक हमारी यादें हमारा हरदा बेहद चर्चित रही। अभिव्यक्ति और संभावना विचार मंच के आयोजनों और संयोजनों में डॉक्टर धर्मेंद्र पारेख बहुत कुछ करके भी श्रेय लेने से बचते रहे हैं। कार्यक्रम स्थलों की गुमनाम से आखिरी कुर्सी पर ढूंढने पर मिल सकते हैं। गत वर्ष ही आईसेट जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशन ने हरदा के दिवंगत कवियों सहित युवा 68 सक्रिय कवियों की चुनिंदा कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित किया। इसके संपादक भी श्री ज्ञानेश चौबे थे। अलग अलग तरह के सामाजिक कार्यों में संलग्न विभिन्न संस्थाओं से जुड़े श्री चौबे अपनी दिनचर्या में सबके बीच सामंजस्य कैसे बना लेते हैं, उनकी इस खूबी को इस एक शेर से समझा जा सकता है। सांस ही लेने का अगर नाम है जिंदगी साहिर, तो सांस लेने के तरीके बदलते रहे। श्री चौबे सामूहिक परिवार के प्रबल पक्षधर हैं और उनका मानना है कि किसी भी इंसान में हौसला और हिम्मत का स्रोत माता पिता, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और उनके पीछे खड़ा पूरा परिवार है। ज्ञानेश भैया अक्सर कहते भी हैं कि परिवार ताकत है, हिम्मत है, संबल है, परिवार हर हालात में बड़ा बल है। ठंड, गर्मी या बरसात, हर मौसम में हर शाम अपने मित्रों के बीच बैठना, उनके सुख दुख साझा करना ज्ञानेश भैया की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। हरदा शहर में मोटरसाइकिल तो क्या, साइकिल चलाते भी कभी किसी ने नहीं देखा। पैदल चलना ज्ञानेश भैया का शगल है। शहर में शायद ही कोई और होगा जो अपने ज्ञानेश भैया जितना पैदल चल लेता हो। इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा जमीन से जुड़े किसी इंसान का। आज 63वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हम सबके प्रिय अपने ज्ञानेश भैया को जन्मदिन की मंगल शुभकामनाओं के साथ ही सुदीर्घ अध्यापन दायित्व के लिए भी
हम आत्मीय अभिनंदन करते हैं। हर परिस्थिति में उनके पीछे दृढ़ता से खड़ी आदरणीय भाभी जी के त्याग, समर्पण और प्रोत्साहन को बहुत आदर और सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। खेड़ीपुरा के साधारण परिवार से जो भाइयों की यात्रा शुरू हुई, जिसमें माता पिता द्वारा ईमानदारी, नैतिक मूल्यों, दया भाव, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की शिक्षा दी गई थी। पिताजी द्वारा स्थापित शैक्षिक मानकों को ज्ञानेश ने अनुसरण किया। सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन मुझसे ज़्यादा आज उनका योगदान है। सेवानिवृत्त पश्चात सामाजिक, शैक्षणिक, शहर की अन्य गतिविधि में इनका योगदान उत्तरोत्तर जीवन पर्यंत बना रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। सफलता के मानदंड छूते रहें, ऐसी मेरी कामना है। 82 में एक लड़का जो विष्णु चिंचालकर को विष्णु चिंचलाकर और कनकमल जैन को कनकमल जैन कहते था। वार्तालाप से उन्हें कुछ सामाजिकता से जोड़ा। सोचा नहीं था कि आगे जाकर यही ज्ञानेश चौबे साहित्यिक क्षेत्र में इतना आगे बढ़ेंगे और वो निरंतर साहित्य सेवा करते रहें, व्यस्त रहें, और यही उनके आने वाले जीवन के लिए आशीर्वाद है और शुभेच्छा है। चौबे वैसे तो मेरे मित्र हैं। उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय एन.पी. चौबे मेरे पूरी परिवार के गुरु हैं। बल्कि मेरे पिताजी सहित हम तीनों भाइयों को उन्होंने शिक्षा और संस्कार दिए, अनुशासन का पाठ पढ़ाया। ये सब हमारे पूरे परिवार की विरासत है। हमारा वो पिताजी का बचपन उनके घर आंगन में बीता। ज्ञानेश और उनके परिवार से हमारा रिश्ता मित्रता का नहीं, बल्कि घर के भाई जैसा है। उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। वो जिस ढंग से शिक्षा, संस्कृति और साहित्य तथा समाज सेवाओं में सक्रिय हैं, उनके प्रति उन्हें बधाई देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सदैव आपका राजेश मंत्री। ज्ञानेश जी को मैं ठीक से अभी 4 या 5 साल से ही जानती हूँ। इससे पहले मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना ही था। उनके व्यक्तित्व की बात करूं तो बेहद सरल और सहज तो है ही, लेकिन दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ये सोचे बगैर कि मदद करके मुझे क्या फ़ायदा होगा। हालांकि मैं सूरज को दिया दिखाने की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने उनसे संचालन करने की बारीकियाँ, हिंदी भाषा पर पकड़ और सही उच्चारण सीखा है, और उनके माध्यम से ही मैं मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा और प्रेम शंकर रघुवंशी फाउंडेशन जैसी अच्छी संस्थाओं से जुड़ पाई हूँ। मेरे लिए वे हमेशा आदरणीय हैं और रहेंगे। ज्ञानेश जी एक ऐसे ज्ञानेश, एक ऐसी मुस्कान और एक ऐसी विषय पर पकड़ वाले ज्ञानेश यानी गणेश, जिनको हमने बृहस्पति के रूप में देखा, जिनको हमने अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में देखा, उनको पारे साहब के मित्र के रूप में देखा। लेकिन जब ये पाया कि वो तो अपने भी मित्र हैं, तो लगा कि उनका ये जो साथ है, आज का नहीं, अभी का नहीं, कल का नहीं, ये बरसों का है। तो मुझे लगा कि बड़ा सुंदर एक ऐसा पक्ष है इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में। कैसे ज्ञानेश जी का हमेशा अभिनंदन। वे शतायु हों और सामाजिक कार्य की दिशा में मेरी ही तरह प्रवृत्त हों। जय हो आपकी। आज चौबे सर के रिटायरमेंट के अवसर पर मुझे 10 साल पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा हो गई। मैंने सनफ्लावर में 2014 में जब ज्वाइन किया था, तो वह प्राचार्य के रूप में मेरा पहला अनुभव था, और बहुत सारे प्रशासकीय कार्यों में मुझे चौबे जी के अनुभव का लाभ मिला। मैंने उनसे बहुत सारे मार्गदर्शन प्राप्त किए थे उस समय में। और मेरे 2.5 वर्ष के कार्यकाल में केसी जैन सर, प्रवीण भैया और प्रतीक अग्रवाल सर के निर्देशन में हमने 4-5 बड़े कार्यक्रम किए थे। उसमें भी चौबे सर का सहयोग रहा अच्छे कार्यक्रमों को संपन्न करने में। और उसी समय हरदा में अजनाल उत्सव का आयोजन हुआ था, वो भी हमने साथ में मिलकर उसमें भी बहुत सारे कार्यक्रम किए थे, बहुत सारी गतिविधियों का संचालन साथ में किया था। और इसी के साथ में 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर जो जिला स्तरीय कार्यक्रम होते हैं नेहरू स्टेडियम में, उसमें
सर के साथ में मुझे संचालन का अवसर भी प्राप्त हुआ था और ये बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा उनके साथ में। एक बहुत ही मधुर स्मृतियों के साथ में मेरा 2.5 वर्ष का कार्यकाल रहा है सनफ्लावर में, जिसमें चौबे सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा उस कार्यकाल को सफल और संपन्न बनाने में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय श्री ज्ञानेश चौबे, आपने अपने शिक्षक की सेवा में अपने पिताजी आदरणीय सर श्री चौबे जी जैसा ही अपने आप को एक आदर्श शिक्षक के रूप में निरूपित करते हुए विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आपने अपने सेवा काल में पूर्ण निष्ठा एवं लगन से अपने आप को स्थापित कर न्याय किया। आप हरदा नगर की साहित्यिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु हैं और सूत्रधार हैं। आपको मंच संचालन की महारत हासिल है। कार्यक्रम कैसा भी हो, आपका मंच संचालन उसको ऊंचाइयां प्रदान कर देता है। मैं 92वें होने के कारण 30 मार्च को आपके जन्मदिन एवं सेवानिवृत्ति पर आयोजित कार्यक्रम में नहीं आ पाया, इसका मुझे अफसोस है। आपका सेवानिवृत्त जीवन आपको रचनात्मक कार्यों, सामाजिक कार्यों एवं साहित्यिक गतिविधियों में व्यस्त रख हरदा नगर को लाभान्वित करता रहे, यही शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर आनंद झंवर। जिस लहजे में उन्होंने बड़े बड़े हस्तियों के साथ डील करते हैं, वैसे ही वो जो छोटे पद पर है उनके साथ भी उसी टाइप के ही उनके बिहेवियर रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहते हैं। इतना मतलब स्पॉन्टेनियस, इतना साबुलील रह के कैसे जो मैनेज करते हैं। मुझे एक्चुअली आई वाज देयर इन सनफ्लावर स्कूल फ्रॉम 2018 एंड अगेन सेकेंड 2 years also I have joined there। सर के पास आके बहुत सारे मैटर्स में मुझे उनके साथ बातचीत करने की सौभाग्य, आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। सर मेरे लिए एक मतलब क्या बोलूँ, सर इज़ लाइक इंसाइक्लोपीडिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इवन आफ्टर अभी भी हरदा के नाम या हरदा तो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी, बट हरदा के लिए जो पहले व्यक्ति जो आते हैं, जो फर्स्ट रो में रहता है, उसमें ज्ञानेश चौबे जी है। तो प्रिंसिपल जैसा नहीं थे, ही इज़ अ वेरी वंडरफुल ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। यू आर वेरी गुड ओरेटर। शब्द को लेके कैसे खिलना होता है ये आप जानते हो, तो आपसे बहुत कुछ सीखना है हमें भी और आने वाली पीढ़ी को भी। तो आपके ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रहे। सोसाइटी के लिए आप एक मिसाल हो सर। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड जैसे आप चलते रहते हो ऐसे ही आपका जो कदम है वो कभी ना रुके। आप ऐसे ही खुश रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, यही चाहूँगी मैं भगवान से। वंस अगेन अ वंडरफुल हैप्पी बर्थडे एंड न्यू इनिंग्स, new phase of your life you should start and we are always with you। जहाँ भी रहे आपके साथ ही है। I respect you lot। Thank you sir। मैं आज उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और भावी जीवन उनका सुखमय हो ऐसी कामना करता हूं। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं हरदा के प्रख्यात साहित्यकार, श्रेष्ठ वक्ता और बेहतरीन एंकर श्री ज्ञानेश चौबे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकूं। चौबे जी, आपकी वाणी में जो सहजता, प्रवाह और माधुर्य है वो श्रोताओं को बांध लेता है। आपकी प्रस्तुति की सरलता और प्रभावशीलता अद्वितीय है। आप न केवल एक कुशल वक्ता हैं बल्कि एक हर दिल अजीज इंसान भी हैं जो हर समय सेवा और सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। आपकी विद्वता और व्यक्तित्व से हमें सदैव प्रेरणा मिलती रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपके साथ संवाद और मार्गदर्शन का अवसर मिलता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका ज्ञान, ऊर्जा और उत्साह स्तर यूं ही बना रहे और हम सबको आगे भी आपसे मार्गदर्शन मिलता रहे। हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम। माननीय
चौबे जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चौबे जी, आपकी सादगी ही आपका व्यक्तित्व है। आपके नाम में ही ज्ञान का भंडार है। श्रेष्ठ कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बनाता है। एक बार फिर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दादू, विश यू वेरी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। मेरे दादू बहुत सारी रचनाएं हिंदी में लिखते हैं, जैसे बुक्स, पोएम आदि। वो सोशल वर्क में भी बहुत एक्टिव है। वो गायों की सेवा करते हैं। वो जरूरतमंद बच्चों को भी पढ़ाते हैं। मेरे दादू बहुत प्यारे हैं। जो हरदा को लेके उनका अटैचमेंट है इस शहर से, लोगों से, उन्होंने एक किताब का संकलन किया, हमारी यादें हमारा हरदा, और भी कुछ काव्य रचनाएं, ग्रंथ लिखे। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सेकेंड इनिंग्स के लिए। हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ सर। ज्ञानेश चौबे की शख्सियत के कई आयाम हैं। उनकी रचनात्मकता की शुरुआती दस्तक उनके द्वारा लिखे गए पत्रों से होती है, जो नई दुनिया के लोकप्रिय स्तंभ पत्र संपादक के नाम में छपा करते थे। ज्ञानेश चौबे, आजादगंज, हरदा, यह पता अनेक लोगों को याद हो गया था उन दिनों। इन पत्रों की खासी भूमिका रही है स्थानीय समस्याओं से इतर। इन पत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में होने वाले अंतर विरोधों और हलचलों पर केंद्रित हुआ करते थे। ये पत्र एक शिक्षाविद के अलावा साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सूत्रधार की भूमिका ने ज्ञानेश को काफी लोकप्रिय बनाया। इन कार्यक्रमों में सतत जुड़े रहना उनकी साहित्यिक अभिरुचि का प्रमाण है। उनके संचालन की खासियत यह होती है कि वे मुग्ध कर लेते हैं। उन्हें एक साथ कई संदर्भ याद आ जाते हैं। कभी कभी लगता है कि उन्हें ही ठीक से सुन लिया जाए, वक्ता को बाद में सुन लेंगे। उनके द्वारा संपादित कृति हमारा हरदा, हरदा की सांस्कृतिक गरिमा पर नागर सभ्यता पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण कृति है। जी का आज जन्मदिन है और आज वो सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। आज वो अनेक मित्रों से घिरे हुए हैं। दुर्भाग्यवश आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। उन्हें मैं बराबर याद करता हूँ, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। उनकी शख्सियत पर एक शेर पेश करना चाहता हूँ। उनकी मित्रता पर यह शेर केंद्रित है। शेर है कि आती है ऐसे बिछड़े हुए दोस्तों की याद, आती है ऐसे बिछड़े हुए दोस्तों की याद, जैसे चिराग जलते हो रातों को गांव में। बहुत बहुत बधाई ज्ञानेश चौबे जी। श्री ज्ञानेश चौबे भरोसे का दूसरा नाम है, और मेरे हर सुख दुख में वो कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि वे मेरे छोटे भाई हों और मेरे पारिवारिक परिजन भी। उनकी कोई भी काम सौंप देने के बाद सारी चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सारी चिंताओं को, सारे दुखों को, और दुख की घड़ियों में भी वो खड़े हुए, सुख की घड़ियों में भी खड़े हुए। हर फाउंडेशन के काम में उनका एक बहुत बड़ा संबल रहता है। मेरे को कार्यक्रम संभालते रहते हैं। मैं उनको प्रति आभारी। मेरा छोटा भाई ज्ञानेश हृदय नगरी हरदा की ऐसी शख्सियत है जिसके दिल में हरदा धड़कता है, वो हरदा के दिल में वो धड़कता है। उसके द्वारा संपादित किताब हमारी यादें हमारा हरदा, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है। शासकीय सेवा से मुक्त होकर के जीवन की दूसरी पारी और अधिक रचनात्मक और अधिक गतिशील होगी, और हरदा
और अधिक लाभान्वित होगा, यह मेरी मनोकामना है। ऐसे भी हरदा की कोई भी साहित्यिक गतिविधि बगैर इनकी उपस्थिति और बगैर इनके योगदान के पूर्ण नहीं होती। मैं आज इनके सुखद और स्वानंद सेवानिवृत्त जीवन की शुभकामनाएं। नमस्कार। मायती परिवार ज्ञानेश जी से बहुत शुरू से जुड़ा हुआ है और मेरे यहाँ हरदा आने के बाद जब से मैं ज्ञानेश जी से जुड़ा हूँ और जो उनका तरीका काम करने का दे रहा हूँ और समझ रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ, उसमें समाज के लिए बहुत बड़ी उन्होंने मिसाल खड़ी करी है कि इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के कैसे थोड़ा थोड़ा सब में मिठास घोल के काम को काम का एक स्वरूप बनाया जाए। ज्ञानेश मेरे छोटे भाई हैं। वे एक सहज, सरल, सौम्य व सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं। शिक्षण व प्रशिक्षण में उनका आनुवांशिक गुण है। उनके सम्मान में आयोजित प्रणति के अवसर पर उन्हें बधाई देता हूँ, सम्मान प्रेषित करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वे स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे। घर आंगन उनका खुशियों से भरा रहे, नयनों से उनके करुणा छलकती रहे, दामन उनका मोहब्बत से सरोबार हो और ईश्वर उनका सहायक हो। प्रस्तुति सहयोग, आकल्पन, लेखन, शब्द संयोजन एवं प्रस्तुतिकरण राजेंद्र मालवीय। वॉइस ओवर अश्विनी स्वामी। वीडियो, फोटो मिक्सिंग और म्यूजिक कृष्णा वशिष्ठ। प्रणति आयोजन में सहयोगी संस्थान संभावना विचार मंच हरदा, मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जिला इकाई हरदा, अभिव्यक्ति हरदा, वनमाली सृजन केंद्र हरदा, प्रेम शंकर रघुवंशी फाउंडेशन हरदा, श्री नर्मदा आह्वान सेवा समिति इकाई हरदा, संस्कार विद्या निकेतन हरदा, अग्रसेन यूथ क्लब हरदा, उत्सव तुलसी हरदा, साधना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिवार हरदा, शिक्षण विकास समिति हरदा, दयोदय गौशाला समिति हरदा, पत्र लेखक संगठन हरदा, आर्ट वैल्यू, हैप्पी हरदा, चौबे परिवार खेड़ीपुरा हरदा, उर्दू हिंदी अदबी संगम हरदा।